हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आया हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा रिएक्ट ऐप स्ट्रक्चर, रिएक्ट की फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर में कैसे डिफरेंस होते हैं, रिएक्ट की फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या फोल्डर्स और फाइल्स अवेलेबल होती है जो कि पूरे फिर रिएक्ट जेएस के फाइल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को बनाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक रिएक्ट आपके सामने एक स्लाइड है, तो रिएक्ट ऐप स्ट्रक्चर है। इस वीडियो में मैं आपके कुछ पॉइंट कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। इस वीडियो में मैं 4 पॉइंट कवर करूंगा। पहला पॉइंट है कि रिएक्ट जेएस फाइल स्ट्रक्चर कैसा है। फाइल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि पूरा रिएक्ट जेएस में कुछ फाइलें होती है और कुछ बेसिक फाइल्स होती है जो कि एंट्री पॉइंट होती है प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन का, साथ ही फोल्डर होता है, डिपेंडेंसी फोल्डर्स होते हैं जो ये सब काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरे कुछ पॉइंट है जो मैं यहाँ कवर करूंगा। इसमें ये पहला है कि रिएक्ट जेएस फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद मैं आपको रिएक्ट जेएस में फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, कौन कौन से फोल्डर अवेलेबल होते हैं रिएक्ट जेएस स्ट्रक्चर में, और एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या आपकी डिपेंडेंसी होती है, क्या क्या आपकी फील्ड्स होती है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और चौथा है कि पैकेज डॉट जेसन फाइल और पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल में क्या डिफरेंस होता है। ये ज्यादातर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आप अपना वीडियो। तो यहाँ मैं सबसे पहले अपना एक फोल्डर खोलूंगा। यहाँ मेरा ये एक वो है। एक बार मैं एनपीएम स्टार्ट करके प्रोजेक्ट आपको एक बार मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट है। ये तो आपको पता है कि ये हमने जब रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो हमारा ये एंट्री पॉइंट है एप्लीकेशन का। तो चलिए हम बात करते हैं। हम बात करेंगे फाइल स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ कुछ आपको बहुत सारी फाइलें दिखाई देंगी। यहाँ आपको 3 फोल्डर से दिखा देंगे। पहले हम बात करते हैं, हमारा पहला पॉइंट वीडियो का है रिएक्ट जेएस फाइल स्ट्रक्चर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ ये एक रिएक्ट जेएस स्ट्रक्चर बनाई हुई है, रिएक्ट जेएस फाइल बनाई हुई है। रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट एक मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, एनपीएम क्रिएट रिएक्ट ऐप करके। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास कुछ फाइलें हैं अवेलेबल है। एक रेडमी डॉट एमडी फाइल है, पैकेट लॉक और गिट इग्नोर। ये मैं तब बताऊंगा कि आपको ये फाइल क्या काम होती है और इसका क्या होता है। यहाँ आपको यहाँ फोल्डर भी देख सकते हैं अपने एंड पे। यहाँ एक फोल्डर बने हैं, नोड मॉड्यूल पब्लिक और सोर्स फोल्डर बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपकी पैकेट डॉट जेसन फाइल। ठीक है, पैकेट डॉट जेसन फाइल में आप देख सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन की जो डिपेंडेंसी हमारी उस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल होती हैं, उसमें हमारी सारी जो डिपेंडेंसी हमें रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो डिपेंडेंसी हमें चाहिए होती है, वो सब हमें हमारी डिपेंडेंसी जो इंस्टॉल होती है कि वो सब हमारी पैकेट डॉट जेसन में रहती है। अब किसी प्रोजेक्ट को हमें देखना है या किसी को मुझे प्रोजेक्ट देना है, तो उसे ही कैसे पता चलेगा कि मेरे प्रोजेक्ट में क्या क्या डिपेंडेंसी है या क्या क्या रिक्वायरमेंट है या कौन कौन से पैकेज मेरे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पैकेज डॉट जेसन फाइल में के थ्रू मिलती है। ये हमारी एक तरह से मेन फाइल होती है पैकेज डॉट जेसन फाइल, जिसमें की डिपेंडेंसी डिफरेंट तरह की डिपेंडेंसी वहाँ आपके प्रोजेक्ट में जो रिक्वायरमेंट होती है वो सब आती है। आप देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ है आपका नेम है। नेम है मेरी एप्लीकेशन का जो नाम है, मेरी एप्लीकेशन का नाम है माई ऐप है। मेरा वर्जन क्या है, प्राइवेट ट्रू है। और डिपेंडेंसी यहाँ कौन कौन सी डिपेंडेंसी मेरे पास है अवेलेबल है, रिएक्ट स्क्रिप्ट है, डोम है और टेस्ट लाइब्रेरी जेस्ट है, ये टेस्टिंग लाइब्रेरी है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंसी मेरे पास है, टेस्टिंग लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी है, रिएक्ट मेरे पास डिपेंडेंसी है, रिएक्ट के डोम और स्क्रिप्ट है। नीचे आप देख सकते हैं मेरे पास एक स्क्रिप्ट टैग है, एक ऑब्जेक्ट है। स्क्रिप्ट के अंदर मेरे पास स्टार्ट, बिल्ड, टेस्ट और इंजेक्ट है। ये सब डिपेंडेंसी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, रिएक्ट की स्क्रिप्ट को हम मुझे स्टार्ट करने के लिए मैं रिएक्ट को एनपीएम स्टार्ट करूंगा, तो स्टार्ट क्या करता है, रिएक्ट की स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम अपना प्रोजेक्ट चला सकते हैं। आप नीचे आओगे तो ये सब एक्सटेंशन है, ब्राउजर लिस्ट है, डिपेंडेंट, ये सब आपके पैकेज डॉट जेसन फाइल में इंक्लूडेड है। ठीक है, आपकी दूसरी फाइल है रीडमी डॉट एमडी। रीडमी डॉट एमडी आपको पूरी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन देता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। जैसे आप ये देख सकते हैं कि मेरा जो प्रोजेक्ट है, मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप करके एक प्रोजेक्ट का वो किया था, तो ये बिल्कुल उसी के लिए है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने npm स्टार्ट किया। npm स्टार्ट करके ये लोकल होस्ट आप चेक करेंगे। एक बार हम npm स्टार्ट करते हैं तो ये आपको लोकल होस्ट 3000 पे व्यू दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा है कि आपको कैसे npm स्टार्ट करना है तो रन करना है, तो उससे इस कमांड के थ्रू आपका एप्लीकेशन रन हो जाएगा। मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आपको वो आइडिया लग जाए। देखिए लोकल होस्ट 3000 मैंने npm स्टार्ट करा, मेरा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ एक npm टेस्ट है। हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उसमें हमें अपनी टेस्टिंग भी करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ कमांड अवेलेबल है npm स्टार्ट, और ये मतलब npm रन बिल्ड, जिसके बिल्ड हम बिल्ड बनाते हैं, जिसके थ्रू हम जो बिल्ड बनती है, जिसके थ्रू हमारा प्रोजेक्ट चलता है, जो मेनली फाइल अवेलेबल होती है, जिसके थ्रू हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट चलता है, ये सब हमारा npm रन बिल्ड के थ्रू चलता है। ठीक है, ये हमारा readme.md फाइल है। इसके बाद पैकेट.json फाइल है, और पैकेट.json फाइल भी एक तरह से पैकेट.json फाइल का है। पैकेट.json फाइल में क्या होता है, डिपेंडेंसी आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो आपके पैकेज इंस्टॉल्ड होता है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, ये सब होती हैं। लेकिन पैकेट.log.json फाइल जो होती है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, ये आप अपने बाय हैंड क्रिएट नहीं करते। जब आपको डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हो या अपडेट करते हो तो ये आपके नोड मॉड्यूल के थ्रू नोड मॉड्यूल आपके जितने भी हैं वो सब इंस्टॉल होती है। ये एक तरह से लॉग फाइल होती है जिसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखिए यहाँ लॉग फाइल वर्जन लिखा है, रिक्वायर पैकेज, आप जो है आपकी फाइल, आपके ऐप का नाम, आपके वर्जन जो आपकी टेस्टिंग डिपेंडेंसी है वो सब है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके ये मॉड्यूल्स है, ये मॉड्यूल्स आपको कहाँ मिलेंगे, ये मॉड्यूल्स आपको नोड मॉड्यूल के अंदर है। देखिए नोड मॉड्यूल पूरा पैकेज दिया हुआ आपका, देखिए नोड मॉड्यूल्स ये, और इसका वर्जन क्या है, रिजॉल्व क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, और इंजन यानी कौन से नोड वर्जन पे ही चलेगा। ये नोड वर्जन ग्रेटर देन 0.10.0 से बड़ा है, ये इसलिए चलता है। ठीक है, ये आपकी एक तरह के ये पूरी आपकी लॉग फाइल है, जो ये आपके पूरी एग्जैक्ट वर्जन आपके प्रोजेक्ट में जो रिक्वायरमेंट होती है वो सब ये आपको देती है। ठीक है, उसके बाद ये आपका है गिट इग्नोर फाइल। गिट इग्नोर फाइल बेसिकली जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, जब हम गिट को कॉन्फ़िगर करते हैं रिएक्ट जैसे प्रोजेक्ट में, तो ये हमें काम आती हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अलग अलग डिपेंडेंसी है, यहाँ आपको देख सकते हैं नोड मॉड्यूल भी एक है। नोड मॉड्यूल हमारे पास एक जो फोल्डर है वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये फाइल उसमें आती है। हमें नोड मॉड्यूल गिट इग्नोर पे अपलोड नहीं करना होता। ये नोड मॉड्यूल जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो हमें गिट इग्नोर में नोड मॉड्यूल नहीं अपलोड करना होता। जब ये नोड मॉड्यूल तब अपलोड करना पड़ेगा, ना आपको बिल्ड में नोड मॉड्यूल अपलोड करना पड़ेगा। ये सब ऑटोमेटिकली जब आप तो अपने एंड पे जब कोई डेवलपर आपका कोड यूज करके npm इंस्टॉल चलाएगा तो नोड मॉड्यूल ऑटोमेटिकली वहाँ एक फोल्डर क्रिएट कर देगा विद द डिपेंडेंसी की आपके जो प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी है वो उसके थ्रू अपलोड कर देगा। ठीक है, तो ये सब थी फाइलें। अब हम बात करते हैं इसके फोल्डर स्ट्रक्चर में। ये हमारे पास आप देख सकते हैं, हमारे पास 3 फोल्डर स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ सोर्स है, पब्लिक है, नोड मॉड्यूल। पहले हम बात करते हैं सोर्स की। सोर्स फोल्डर जो होता है हमारा एप्लीकेशन का मेन फोल्डर होता है, जिसके थ्रू हमारी मेन index.js फाइल रन होती है। तो इसके अंदर भी आपको कई फाइलें मिलेगी, आप ये देख सकते हैं। पहले हम आते हैं मेन फाइल पे जो कि app.js। ठीक है, ये आपका मेन डॉट फाइल है। आप ये देख सकते हैं लर्न रिएक्ट 1 2 3 है, लर्न रिएक्ट फाइल स्ट्रक्चर। अगर मैं यहाँ अपडेट करूंगा तो जब मैं इसे रन करूंगा फाइल को, तो ये आपको कंपाइल करके कंपाइल करेगा और ये आपको यहाँ रिलोड करेगा, तो यहाँ ये आपको 1 2 3 दिखाई देगा। देखिए लर्न फाइल स्ट्रक्चर, तो ये हमारा एक एंट्री पॉइंट है। ये app.js जो फाइल होती है ये हमारी एक एंट्री फाइल होती है जिसके थ्रू हमारी मेन एप्लीकेशन रन होती है। ठीक है, उसके बाद app.css फाइल होती है जहाँ हमारी ऑल द CSS रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होती है। देखिए यहाँ देखिए आप ऐप में यहाँ अलग अलग क्लासेज लगे हुई हैं, मीडिया फाइल्स लगी हैं, की फ्रेम्स लगे हैं, रोटेट जो हमारा ये लोगो रोटेट हो रहा है ये इसकी हेल्प से हो रहा है, की फ्रेम्स की हेल्प से हो रहा है। ठीक है, ये हमारी CSS फाइल्स है। उसके बाद हम अगली फाइल हमारे पास app.test.files। जब एक बार हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट बन जाता है तो हमें उसे टेस्टिंग भी करनी पड़ती है, यूनिट टेस्टिंग हम जिसे कहते हैं। तो यूनिट टेस्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ फाइल अवेलेबल है जिसे हम app.test.js फाइल होती है। यहाँ ये चेक करता है कि हमारी यूनिट टेस्टिंग की, हम जब अपनी रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन बना लेते हैं तो हमें अलग अलग टेस्टिंग केस यूज करने पड़ते हैं ताकि हमारी जो प्रोजेक्ट
की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी टेस्टिंग अच्छी तरह से हो जाए और कोई भी बग हमारे प्रोजेक्ट में अपलोड ना हो पाए, या कोई भी बग हम हो तो हम उसे साथ साथ रिजॉल्व कर पाए। तो ये यूनिट टेस्टिंग फाइल रिलेटेड फाइल्स होती है। यह एक फाइल और है index.cs फाइल। ये सब आपको बॉडी में, कोड में जो CSS जो आपके पेज पे होंगे, मार्जिन, अलग अलग CSS फाइल आप ये यूज कर सकते हैं। ये हमारी एक index.files है। ये हमारी मेन फाइल होती है जो कि app.js फाइल को रन करती है। app.js फाइल एक तरह से कंपोनेंट होता है, ऐप का कंपोनेंट होता है जो कि इसके अंदर कॉल हो रहा होता है। ये आप देख सकते हैं रूट एलिमेंट है। ये रूट एलिमेंट भी कहाँ से आ रहा है मैं आपको बताऊंगा। एक पब्लिक में एक आप दिखाता हूँ मैं आपको, पब्लिक में एक index.html है। यहाँ आप ये देख सकते हैं, आप नीचे आइएगा, यहाँ आप देख सकते हैं ये div id इक्वल टू रूट है और div है। ये रूट ये वाला रूट है, ये देखिए ये वाला रूट है, और यहाँ रूट को डॉट रेंडर करता है, और ये एप्लीकेशन जो मेरी app.js के फाइल है वो कंपोनेंट मेरा यहाँ रूट हुआ। वो कंपोनेंट कैसे आता है? वो कंपोनेंट आता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ये देखिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, मैंने यहाँ से डिफॉल्ट ऐप काउंटर और वहाँ यहाँ मैंने कॉल किया, तो इसलिए ये रन हुआ। और ये रन किसके अंदर होता है? रूट के अंदर। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपको वाकई में रूट के अंदर है? तो आप यहाँ जाके आप F12 दबा सकते हैं। F12 में आप एलिमेंट में जाइएगा और यहाँ देखिए div id रूट लिखा हुआ है, और रूट के अंदर आपका div क्लास एक ऐप बनी हुई, ऐप के अंदर आपके सब ऐप हेडर बने हुए। तो ये जो भी कंटेंट आपका लोड होता है वो हमेशा div रूट में रूट जो उसमें है उसमें लोड होता है। ठीक है, ये उसमें div रूट में लोड हो जाता है। उसके बाद हमारा जो फाइल है वो है logo.svg। logo.svg यही लोगो है जो आपका चल रहा है। ये लोगो हमारा जो है svg फाइल है जिसके थ्रू हमने ये लोड करा हुआ है। ठीक है, उसका रिपोर्ट वेब डॉट वर्टिकल, एक्चुअली इसका कोई काम नहीं होता। एक्चुअली ये जो होता है ये परफॉर्मेंस के लिए काम आता है। अगर आप index.js में देखें तो देखिए यहाँ रिपोर्ट वेब डॉट, तो यह मेजर परफॉर्मेंस चेन है। इफ यू वांट टू स्टार्ट मेजरिंग परफॉर्मेंस चेन पास द फंक्शन। तो एक्चुअली क्या था, ये परफॉर्मेंस को मेजर करने का काम आता है अपनी प्रोजेक्ट React.js प्रोजेक्ट में। अगर हमें परफॉर्मेंस वो करना है तो ये हमारी उसमें काम आता है। सेटअप टेस्ट डॉट जेएस फाइल वो होती है जिसमें हमें अपनी सारे टेस्ट को सेटअप करना पड़ता है कि हम अपने जो हमने टेस्ट लिखे हैं ऐप डॉट टेस्ट फाइल में वो सारे यहाँ हम कैसे सेटअप करेंगे, वो सब यहाँ होता है। ठीक है, वो सब हमारा यहाँ होता है। ठीक है, ये अब चलता है पब्लिक फोल्डर। ये हमारा सोर्स फोल्डर था, अब हम पब्लिक फोल्डर के इंडेक्स में आता है। ये सब मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास 3 फोल्डर अवेलेबल होता है, नोड मॉड्यूल, पब्लिक और सोर्स फोल्डर। सोर्स फोल्डर और पब्लिक में इंडेक्स में हमारा रूट होता है, रूट में हमारा सब कुछ लोड होता है। फैब आइकन जो आपके फैब आइकन आपको, ये जो फैब आइकन आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो फैब आइकन है आपका, ये सब आपका यहाँ से आ रहा है पब्लिक फोल्डर से। ठीक है, पब्लिक का फोल्डर है। यहाँ आपको लोगो भी मिलेंगे। ये देखिए ये लोगो हमारा, ये जो लोगो आपको इंडेक्स में एक मैनिफेस्टेशन फाइल्स होती है जिसमें अलग अलग शॉर्ट नेम लिखे हैं, क्या नाम है, क्या आइकन यूज हो रहे हैं, क्या स्टार्टेड यूआरएल है, ये सब बैकग्राउंड थीम कलर, ये सब आपके यहाँ लिखे हुए। ठीक है, तो ये एक रोबोट है, ये एसईओ करने का काम आता है, जाके हमारा गूगल एजेंट हमें इसे गूगल एजेंट ट्रैक ना करे इसे। ठीक है, ये उसके काम आता है। उसके बाद हमारा लास्ट में जो फोल्डर है वो है नोड मॉड्यूल का फोल्डर। नोड मॉड्यूल का फोल्डर होता है कि यहाँ जब हम npm इंस्टॉल करते हैं तो नोड मॉड्यूल फोल्डर एक क्रिएट होता है। तो यहाँ बहुत सारे फोल्डर आपको मिल जाएंगे जो कि हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। जैसे आपको अलग अलग फोल्डर में जैसे हमारी चाहिए होती है, हमारे बूट स्टेप्स है या अलग अलग है, वो सब आपको यहाँ इसमें बिल्डअप में मिल जाएंगे। अब जो हमारी प्रोजेक्ट में हमारी जो पॉइंट था, मैंने जेसन का फाइल स्ट्रक्चर बता दिया, फोल्डर स्ट्रक्चर होना है, फाइल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं पैकेट डॉट जेसन फाइल स्ट्रक्चर और लॉग जेसन फाइल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस इनका मैं पहले ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको मैं साइड बाय साइड दिखा पाऊँ। ठीक है, पहला लॉग फाइल, पहला एक डिपेंडेंसी पैकेट डॉट जेसन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिपेंडेंसी होती है हमारे पास, कि इसमें कंटेन होते हैं रिक्वायरमेंट डिपेंडेंसी, जो हमारी डिपेंडेंसी चाहिए होती है प्रोजेक्ट में। और लॉक में हमारी एग्जैक्ट मॉड्यूल, नोड मॉड्यूल के अलग अलग नोड मॉड्यूल जो भी हमारे प्रोजेक्ट में रिलेटेड है वो सबको वर्जन, उनका रिजॉल्व, इंटीग्रिटी, ये सब होता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये होता है कि आप पैकेट डॉट जेसन में आप एडिट कर सकते हो मैनुअली, पर लेकिन आप पैकेट डॉट जेसन फाइल में मैनुअली एडिट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके प्रोजेक्ट में इश्यू आ सकता है। ठीक है, तीसरा है इसकी
तीसरा है क्या कि आप मैनुअल एडिटिंग नहीं कर सकते पैकेज लॉग जेसन में और पैकेज जेसन में, ठीक है। तीसरा ये है कि आप इसमें तीसरा पैकेज डॉट जेसन भी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होती है, पैकेज लॉग डॉट जेसन भी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होती है। तीसरा ये है वर्जन कंट्रोल जब हम इसे गिट में यूज करते हैं तो हम वर्जन कंट्रोल है, तो पैकेज डॉट जेसन जो फाइल होती है वो ट्रैक रखती है कौन से वर्जन कंट्रोल, कौन से गिट के वर्जन में हम ये कंट्रोल करते हैं, कौन से वर्जन चल रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट के, जो डिपेंडेंसी पैकेज होते हैं उसके, ठीक है। पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल भी यही काम करती है, पर डिफरेंस यही होता है कि आप लॉग डॉट जेसन फाइल को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस थे मेरी इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया। अगर कोई और डिफरेंस मेरे से मिस हो गया हो तो काइंडली आप मुझे इसमें अपडेट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और ये आज की वीडियो के लिए मुझे यही था कि आज वीडियो में खाली मुझे ये आपको फोल्डर और फाइल स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करके दिखाना था, और ये कैसे डिफरेंस काम करता है हमारा मेन फाइल स्ट्रक्चर। अगली बार मैं आपको पैकेज डॉट जेसन फाइल के बारे में और डिटेल्ड एक छोटी सी वीडियो बना के दिखाऊंगा, ताकि आप पैकेज डॉट जेसन फाइल को अच्छी तरह समझ पाए। क्योंकि पैकेज डॉट जेसन फाइल को आप अगर एक बार समझ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा रिएक्ट.जेएस प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, ठीक है। तो आपका अपना चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए